बहुत समय पहले की बात है। मगध के विशाल साम्राज्य के एक शांत हिस्से में घने वृक्षों से घिरा हुआ आचार्य चाणक्य का आश्रम स्थित था। वह स्थान केवल शिक्षा का केंद्र नहीं था बल्कि आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण का मंदिर माना जाता था। दूर दूर से विद्यार्थी वहां ज्ञान प्राप्त करने आते थे। संध्या का समय था। सूरज धीरे धीरे पश्चिम में डूब रहा था। आसमान लाल और सुनहरे रंगों से भर चुका था। पक्षियों की आवाजें वातावरण में गूंज रही थीं। उसी समय आश्रम के प्रांगण में चंद्रगुप्त तेजी से चलता हुआ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। वह सीधे आचार्य चाणक्य के पास पहुंचा जो एक वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। चंद्रगुप्त ने क्रोधित स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि लोग मेरी सहनशीलता को कमजोरी क्यों समझते हैं। मैं हर किसी का सम्मान करता हूं लेकिन लोग बार बार मेरा अपमान करते हैं। आज सभा में एक सैनिक ने मेरे आदेश पर सवाल उठाया। मुझे इतना क्रोध आया कि मैं उसी समय उसे दंड देना चाहता था। आचार्य चाणक्य ने शांत आंखों से उसकी ओर देखा। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे, फिर धीरे से बोले, चंद्रगुप्त, जिस व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं होता वह स्वयं अपनी शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। लेकिन उस समय चंद्रगुप्त का मन शांत नहीं था। उसने कहा, गुरुदेव, अगर कोई बार बार अपमान करे तो क्या मौन रहना उचित है? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मौन और कमजोरी में बहुत अंतर होता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को रोक सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। इतना कहकर चाणक्य उठे और चंद्रगुप्त को अपने साथ आश्रम के पीछे ले गए। वहां एक पुराना लकड़ी का पुल था जो नदी के ऊपर बना हुआ था। चाणक्य ने कहा, इस पुल को ध्यान से देखो। चंद्रगुप्त ने देखा कि पुल की कई लकड़ियां टूटी हुई थीं। कुछ हिस्सों में दरारें भी पड़ चुकी थीं। चाणक्य बोले, क्या तुम्हें पता है यह पुल इतना कमजोर क्यों हो गया? चंद्रगुप्त ने सिर हिलाया। चाणक्य ने कहा, क्योंकि इस पर हर दिन भारी बोझ डाला गया। धीरे धीरे इसका संतुलन टूटता गया और आज यह कमजोर हो चुका है। क्रोध भी ठीक ऐसा ही है। हर बार जब तुम गुस्सा करते हो तब तुम्हारे मन पर एक नया बोझ पड़ता है। धीरे धीरे तुम्हारा धैर्य टूटने लगता है और अंत में तुम्हारा विवेक कमजोर हो जाता है। चंद्रगुप्त ध्यान से सुन रहा था। चाणक्य ने आगे कहा, जिस प्रकार यह पुल एक दिन अचानक नहीं टूटा उसी प्रकार मनुष्य भी एक दिन में क्रोधी नहीं बनता। छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं। इतना कहकर चाणक्य ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। पानी में लहरें उठने लगी। उन्होंने पूछा, क्या तुम अपनी परछाई देख पा रहे हो? चंद्रगुप्त ने कहा, नहीं गुरुदेव, पानी अशांत है। चाणक्य बोले, जब मन में क्रोध होता है तब बुद्धि भी इसी पानी की तरह अशांत हो जाती है और अशांत मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। कुछ देर बाद पानी शांत हुआ। अब परछाई साफ दिखाई देने लगी। चाणक्य ने कहा, देखो, जैसे शांत पानी सब कुछ स्पष्ट दिखाता है वैसे ही शांत मन सही और गलत में अंतर समझ पाता है। चंद्रगुप्त के चेहरे का क्रोध अब थोड़ा कम होने लगा था, लेकिन चाणक्य अभी अपनी शिक्षा समाप्त नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक अभ्यास दूंगा। उन्होंने चंद्रगुप्त को एक मिट्टी का पात्र दिया जो पानी से भरा हुआ था। फिर बोले, जब भी तुम्हें क्रोध आए तब इस पात्र को अपने सिर पर रखकर पूरे आश्रम का चक्कर लगाना, लेकिन ध्यान रखना कि इसमें से एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। चंद्रगुप्त को यह कार्य अजीब लगा लेकिन उसने बिना प्रश्न किए हामी भर दी। अगले दिन ही उसे पहला अवसर मिल गया। एक सेवक ने गलती से उसका वस्त्र खराब कर दिया। उसे गुस्सा आया लेकिन तभी उसे गुरु का आदेश याद आया। उसने मिट्टी का पात्र सिर पर रखा और धीरे धीरे चलना शुरू किया। अब उस पूरा ध्यान पानी पर था। वह सावधानी से कदम रख रहा था। आश्रम का चक्कर पूरा करने के बाद उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा गायब हो चुका है। उसने आश्चर्य से सोचा, अभी कुछ देर पहले मैं कितना क्रोधित था लेकिन अब मेरा मन शांत है। धीरे धीरे यह अभ्यास उसकी आदत बन गया। जब भी उसे गुस्सा आता वह पात्र लेकर चलने लगता और हर बार उसका मन शांत हो जाता। कुछ दिनों बाद वह फिर चाणक्य के पास पहुंचा। उसने पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है कि इस अभ्यास के बाद मेरा क्रोध समाप्त हो जाता है? क्योंकि जब तुम्हारा ध्यान क्रोध से हटकर किसी और चीज पर केंद्रित हो जाता है तब क्रोध की आग स्वयं बुझने लगती है। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य का मन एक समय में केवल एक ही चीज पर पूरी शक्ति से ध्यान लगा सकता है। यदि तुम अपना ध्यान क्रोध पर रखोगे तो वह बढ़ता जाएगा।
लेकिन यदि तुम ध्यान को किसी सकारात्मक कार्य में लगा दो तो क्रोध धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। फिर चाणक्य ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, क्रोध का सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं कि वह दूसरों को दुख देता है, उसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह तुम्हारे भीतर की शांति को नष्ट कर देता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, उस वृक्ष को देखो, वह एक विशाल वृक्ष था जो पूरी मजबूती से खड़ा हुआ था। चाणक्य बोले, आंधी आने पर कमजोर पेड़ टूट जाते हैं, लेकिन मजबूत वृक्ष झुक जाते हैं और बच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थिति के सामने झुकना जानता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति अहंकार और क्रोध में टूट जाता है। यह सुनकर चंद्रगुप्त की आंखें झुक गईं। अब वह समझने लगा था कि सच्ची शक्ति तलवार चलाने में नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखने में है। कुछ समय बाद मगध में एक महत्वपूर्ण सभा आयोजित हुई। वहां कई मंत्री और सैनिक उपस्थित थे। सभा के दौरान एक मंत्री ने जानबूझकर चंद्रगुप्त का अपमान करने की कोशिश की। पूरा दरबार शांत हो गया। सभी को लगा कि अब चंद्रगुप्त क्रोधित हो जाएगा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। चंद्रगुप्त ने गहरी सांस ली, कुछ क्षण मौन रहा और फिर शांत स्वर में बोला, जिस व्यक्ति के पास तर्क नहीं होता वह अपमान का सहारा लेता है। उसका उत्तर सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। आचार्य चाणक्य दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। सभा समाप्त होने के बाद चंद्रगुप्त उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, आज पहली बार मैंने महसूस किया कि क्रोध पर विजय पाना किसी युद्ध को जीतने से कहीं अधिक कठिन लेकिन अधिक महान है। चाणक्य ने कहा, याद रखो चंद्रगुप्त, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। क्रोध एक जंजीर है, जो इसे नहीं तोड़ पाता वह जीवन भर इसका कैदी बना रहता है, लेकिन जो इसे नियंत्रित करना सीख लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता, यह केवल हमारे विवेक को कमजोर करता है। अगर हम अपने ध्यान को सही दिशा में लगाना सीख जाएं, तो हम अपने भीतर की सबसे बड़ी आग को भी शांत कर सकते हैं। याद रखिए, जिस दिन आपने अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख लिया, उसी दिन आपने अपने जीवन को नियंत्रित करना सीख लिया।